हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पावर क्वेरी एडिटर का, जो हमारा पावर बीआई है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आज इसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शंस को किस तरीके से हम यूज करते हैं पावर बीआई में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते, आप यहाँ पे देखिए कि ये एक हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे फाइल फाइल में आप देखेंगे क्लोज, अप्लाई, अप्लाई, क्लोज, सेव एंड सेव एज, ऑप्शन एंड सेटिंग एंड हेल्प। क्लोज एंड अप्लाई जो होता है, हम जब डेटा यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करते हैं किसी भी सोर्सेज से, और इंपोर्ट करके जब हम उसको क्लोज करते हैं तो हम उसको क्लोज करके और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, या हम उसको क्लोज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या क्लोज अप्लाई दोनों कर सकते हैं। तो इसी तरह से फाइल में भी यहाँ पे मेंशन हुआ है, या क्लोज करना चाहते हैं तो हम इसको कट करेंगे, यहाँ से कट जाएगा। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव एज करेंगे, अगर सेम फाइल को किसी और नेम से सेव करना चाहते हैं तो हम इसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे न्यू सोर्स पे। देखिए यहाँ पे न्यू सोर्स है, रीसेंट सोर्स है, एंटर डेटा है, और डेटा सोर्स सेटिंग है, मैनेज पैरामीटर्स है, और ये हमारा रिफ्रेश रिव्यू है, प्रॉपर्टी है, एडवांस एडिटर है, मैनेज है। पहले बात करते हैं कि हम न्यू सोर्स पे, न्यू सोर्स का यूज क्या है। न्यू सोर्स में देखिए क्या है: एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विस, टेक्स्ट, सीएसवी, वेब, ओ डेटा फिट, ब्लैंक क्वेरी। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक्सेल वर्कबुक का। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए बता चुका हूँ, और साथ ही साथ मैंने आपको शेयर पॉइंट से भी बता चुका हूँ। आप लास्ट के वीडियो में आप जब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि एक्सेल से एक नॉर्मल डेटा को, मैं छोटा डेटा को पिक करता हूँ। सपोज ये हमारा 100 रोज का सुपर स्टोर का डेटा है, मैंने इसको ओपन किया, इसमें ये कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे हमारा टेबल है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे गया और डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस 100 हो, तो जो हमारा 100 है इसमें अगर ओपन करके मैं देखूं डेटा तो किस तरीके से है, वह चेक करते हैं इसको। देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न और सीट वन। ठीक है। अब इसमें जैसे ये, इसमें आप जब चेक कर रहे हैं तो टेबल आ रहे थे। एक टेबल ये हो गया हमारा, दूसरा टेबल ये, तीसरा टेबल ये, और तीन ये। तो इसी तरह से इसमें शो कर रहा था टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री। राइट। और ये दो, मैं अभी ऑर्डर वाला को पिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। देखिए रीसेंट जो सोर्स है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली यूज किया सिंपल सुपर स्टोर, तो जो रीसेंट में यूज किया गया है जितने भी सारे हमारा सोर्सेज, उसको ये सिर्फ दिखाता है। उस तरह से अगर हमको एंटर डेटा करना है तो हम एंट्री करने के लिए एक नॉर्मल यहाँ पे हमारा एक ये खुल जाएगा, क्रिएट टेबल। हम यहाँ पे नॉर्मली हम एक टेबल का नाम दे सकते हैं, जैसे टेस्ट टेबल, टेस्ट डेटा। और कॉलम नेम में यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आईडी या एम्प आईडी, या सपोज मैंने रीजन सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने स्टेट कर दिया। सपोज रीजन में मैंने कर दिया साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। इस तरह से स्टेट में सपोज करो मैंने मेंशन कर दिया
तमिल और कर्नाटका। ईस्ट में मैंने कर दिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे एमपी। नॉर्थ में मैंने मेंशन कर दिया यूपी। और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होकर के आ जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल बन गया। तो आप यहाँ से डेटा एंटर भी कर सकते हैं, और ये डेटा आप एक सोर्सेज से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल से और एक्सेल से, सीएसवी से, शेयर पॉइंट से। बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि मेरे पास 113 रोज हैं, और इस रोज में डेटा काफ़ी उल्टा पल्टा है, जैसे कि क्लीन नहीं है, काफ़ी सारे नल रोज हैं। तो और डेटा सोर्स सेटिंग में आप जा करके यहाँ से आप डेटा की जो सोर्सेज है आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है। अभी हमारे पास एडमिन डेस्कटॉप से प्रैक्टिस जो हमारा फोल्डर है वहाँ से सैम्पल सुपर स्टोर का 100 रोज मैंने लिया है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको चेंज सोर्सेज पे क्लिक करूंगा और मैं चेंज कर दूंगा, पर मुझको चेंज नहीं करना है, मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। मुझे अब क्या करना है, ये पैरामीटर्स तो मैं मैनेज पैरामीटर्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और रिफ्रेश जो हमारा डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज ये ऑर्डर डेटा है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर दूँ, और इसको सेव कर दिया। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश प्रीव्यू या रिफ्रेश ऑल, देखिए रिफ्रेश हो जाएगा। आई बिलीव कि हमने वो शीट को यूज नहीं कर रहा है, हम कोई और शीट यूज कर रहे हैं। मैं इसको एक बार ब्राउज करके जाता हूँ। प्रैक्टिस में सिंपल सुपर स्टोर का जो 43 केबी का डेटा है उसको हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ से 43 केबी का जो डेटा है प्रैक्टिस में, 43 केबी, नॉट दैट वन। ओ, प्रैक्टिस में यहाँ पे है 43 केबी का। इसको मैंने ओपन कर लिया, और देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉलम जब ज़्यादा होगा इट मीन्स टेबल ज़्यादा होगा। तो वन, एक ये है, 1 2 3 4। सो 4 टेबल शो कर रहा है या 5 टेबल, तो ये 4 5 टेबल है, इसीलिए वो शो कर रहा था। अब सपोज हमारे पास जो डेटा है 114 है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो कितना था, 113। अब जब मैं इसको रिफ्रेश ऑल करूँगा तो ये देखिए ज़्यादा हो जाएगा, राइट, 136। तो आप वहाँ पे डेटा में जो भी चेंजेस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये आपका, जैसे मैंने क्वेरी प्रॉपर्टीज में ऑर्डर लिया है, और इसको मैंने एनेबल लोड भी किया है, और इंक्लूडेड इन रिपोर्ट रिफ्रेश भी। एनेबल लोड को अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी में दिखाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। एडवांस एडिटर में क्या होता है कि जैसे अभी ये जो डेटा है इसमें जो जो स्टेप्स हुए हैं उसके ना यहाँ पे एक ना एम कोड पावर बीआई ने खुद से मतलब लिखा है यहाँ पे। तो जैसे देखिए नॉर्मली क्या है, सोर्स लिया ऑर्डर डेट में से, सोर्स है हमारा ये ऑर्डर शीट से, और प्रमोटेड हेडर। तो देखिए यहाँ पे नेविगेट करने के बाद प्रमोटेड हेडर किया सेकंड स्टेप,
और चेंज टाइप, तो यहाँ पे चेंज टाइप का बन गया। जैसे ही फिर मैं इसमें कोई स्टेप्स चेंज करूंगा ना, तो ये यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में ऐड हो जाएगा, जो यहाँ पे ऐड होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या, और फर्स्ट का जो रो है ना, इसको मैंने नल कॉलम को, नल रोज को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, पावर क्वेरी एडिटर मैनेज डिलीट या डुप्लीकेट या रेफरेंस। अगर मैं यहाँ से इसको कोई डिलीट बना रहा हूँ, या इसको डिलीट कर रहा हूँ, या डुप्लीकेट बना रहा हूँ, या मैं इसको कोई रेफरेंस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हम रेफरेंस या डिलीट के हम कर सकते हैं। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया, तो देखिए एक ऑर्डर का डुप्लीकेट कॉलम बन गया, सॉरी डुप्लीकेट टेबल बन गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया फिलहाल। इसी तरह से जाकर के इस पे अगर क्लिक करूंगा और इसका रेफरेंस बनाऊंगा, तो ये रेफरेंस भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए रेफरेंस बन गया। तो रेफरेंस और डिलीट में क्या डिफरेंस डिफरेंट होता है, मैं आपको एक बार बता दूंगा। जैसे डिलीट सॉरी ऑर्डर को अगर आप डुप्लीकेट बनाएंगे, तो कोई भी चेंजेज अगर आप ऑर्डर में करते हैं या आप यहाँ पे करते हैं, तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज मैंने इसको, इसका डुप्लीकेट बनाया, माइनस डुप्लीकेट। अभी मेरे पास डेटा है यहाँ पे 136। अगर मैं इसमें कोई चेंजेज कर रहा हूँ, या इसमें कोई चेंजेज कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और एक यहाँ से रेफरेंस बनाता हूँ। रेफरेंस, देखिए ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस, और ये हमारा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। अब देखिए मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा जो रो है टोटल, जैसे अभी देखिए यहाँ पे चूज कॉलम है, गो टू कॉलम, चूज कॉलम। हमें जिस कॉलम पे जाना है, उस कॉलम को हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जिस कॉलम को रखना है चूज करना है। गो टू कॉलम में जाएंगे, तो हम यहाँ पे जिस कॉलम पे जाना चाहते हैं उस कॉलम पे क्लिक करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा चूज का। और इसका रिमूव कॉलम, और रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम। अगर हम इसको हमने सिलेक्ट किया है और इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको रिमूव रिमूव करना चाहते हैं, जैसे सपोज एक हमने इसका डुप्लीकेट कॉलम बना लिया, बना लिया। तो देखिए डुप्लीकेट कॉलम जब बनाया, तो डुप्लीकेट में यहाँ पे कॉलम नहीं आया होगा 19, और यहाँ पे 19 कॉपी। पर रेफरेंस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक 19 का कॉपी कॉलम बना होगा, बन गया ना। तो रेफरेंस में यही बेनिफिट होता है कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं और यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो आप रेफरेंस लीजिए। और अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं पर यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप डुप्लीकेट कॉलम की डुप्लीकेट टेबल कीजिए। राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे मेरा जो ये ऑर्डर है, इसको मैंने डुप्लीकेट कॉलम को डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से स्टेप, और ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसमें से जितने भी ब्लैंक रोज है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो देखिए कीप रोज कौन कौन रखना है, और दूसरा रिमूव रो। रिमूव रोज में मैं गया और रिमूव ब्लैंक रोज, जितना भी ब्लैंक कॉलम ब्लैंक रोज था, वो हमारा क्या हो गया, सारा डिलीट हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिमूव टॉप रोज। अगर मुझे ये टॉप का फर्स्ट रो रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से करूँगा, तो ये टॉप का रो रिमूव हो जाएगा। टॉप, कितना टॉप, 1 2 3 4। जैसे हेडर है सी टी कंट्री कस्टमर आईडी कस्टमर नेम, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो 1 प्रेस करूंगा और रिमूव कर दूंगा। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। पर हमारा वो हेडिंग था, इसलिए हमें इसको रिमूव नहीं करना है। बैक गया, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया स्टेप को, ये वापस आ गया। उसी तरह से रिमूव बॉटम रोज, बॉटम से जितना भी आपको रिमूव करना है। देखिए 28 है, हमें इसमें से रिमूव करना है 5 रो, 5 रोज। देखिए 28 था, 23 बच गया। पर हमें इसको रिमूव नहीं करना है, मैंने जिस सबको एग्जाम्पल के लिए शो कर रहा था।
तो ये है हमारा की प्रो। सपोज मुझे इतना सारा की प्रो में मुझे कीप टॉप रोज, मुझे 10 रख करके बाकी सबको डिलीट करना है। 10 रखा, सबको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम रो को डिलीट और रिमूव कर सकते हैं। कीप बॉटन, बॉटन से रख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर दें। कीप रेंज ऑफ, ऐसा रेंज रखना है मुझे। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट के 10, नंबर ऑफ रो 20 रखना है मुझे, और मैंने यहाँ से डिलीट किया। देखिए, टॉप के 10 और उसके बाद 20 तक। तो इस तरह से आपका कीप और रिमूव रो काम करता है। रिमूव डुप्लीकेट रो, जैसे आपने सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसमें से आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो डुप्लीकेट को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। आप इस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं, कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ए टू जेड या जेड टू ए। तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम है, इस कॉलम को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, जैसे ये कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं रखना है आपको, यहाँ पे गए आप, कॉलम 1 कॉलम 2 को यहाँ से आप रिमूव कर दिए, या कंट्री को आप चाह रहे हैं कि हटा दें तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। सपोज आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए और यूनाइटेड स्टेट और यूएसए ये सब है, इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। स्प्लिट कॉलम, सपोज ये हमारा कॉलम है, सॉरी फिल्टर में हमको कंट्री रखना था, कंट्री को रखना था। सपोज हमें स्प्लिट कॉलम करना है, जैसे ये हमारा कस्टमर आईडी है। सबसे पहले देखिए, इसमें सिटी है, कंट्री है और कस्टमर आईडी, ये हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है। हमें इसको हेडर बनाना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डेटा टाइप टेक्स्ट के नीचे, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। आप इस पर क्लिक करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ये हेडर बन जाएगा। ठीक है, अब कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी में आपको ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है इसको अलग करना है, और ये जो न्यूमेरिक है इसको अलग करना है। तो हम स्प्लिट कॉलम का यूज करेंगे। स्प्लिट कॉलम में आएंगे, स्प्लिट बाय डेलीमीटर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, पोजीशन, लो केस और टू अपर केस, अपर केस टू लो केस, डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट। ये हमारा डिजिट टू नॉन डिजिट के साथ साथ हम डेलीमीटर से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें एक हाइफन है, हर सब में हाइफन है। तो बाय डेलीमीटर, डेलीमीटर में हम सिलेक्ट करेंगे क्या? कस्टम, कस्टम में टाइप कर देंगे हम हाइफन, और लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, नो, ईच occurrence ऑफ द डेलीमीटर, स्प्लिट यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर, नो। ओके कर देंगे। अब आप चेक करेंगे कि कस्टमर आईडी, नहीं, कॉलम बाय डेलीमीटर, हम इसको, क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया था, पहले सेलेक्ट करूंगा और स्प्लिट डेलीमीटर, कस्टम आइफन, ओके। अब चेक करेंगे, ये हो गया कस्टमर आईडी डॉट वन और ये कस्टमर आईडी डॉट टू। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है बाय पोजीशन, तो सपोज आप यहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट है, इसको आप पोजीशन से करना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर के बाद हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। अभी जैसे 6, ओके, तो कंट्री डॉट वन और यहाँ कंट्री है, कंट्री डॉट वन, मैंने इसको 6 को छोड़ करके बाकी को एक स्पेस रह गया और हम इसको ब्रेक कर दिए।
तो इस तरह से आप पावर क्वेरी एडिटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप बाय, डेटा टाइप, रिप्लेस वैल्यू, मर्ज, अपेंड, कंबाइंड, कम या कंबाइन फाइल, टेक्स्ट एनालिसिस वर्जन, एज्योर मशीन लर्निंग। तो ये हम नॉर्मल एआई इनसाइट है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये सबको पता भी नहीं होता है, इवन मुझे भी पता नहीं है। और हम पढ़ेंगे कंबाइन और ट्रांसफॉर्म का कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।